प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मौत का मौसम चल रहा है, कोरोना का कहर चल रहा है, इसलिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। घर से बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12वीं क्लास का ज्योग्राफी का एक पेपर बचा हुआ है, उसके जो मेन टॉपिक है वो हम लाइव लेके आ रहे हैं। आपके एक चैप्टर लगता है खनिज और उद्योग, और उस चैप्टर में पशुपालन से संबंधित गायों का एक थोड़ा सा मैटर दिया हुआ है, जिसमें गाय की नस्लें हैं, गाय से संबंधित कुछ आंकड़े हैं। तो गाय है वो विश्व की माता है, गौ विश्व से मात्र है, तो माता सबसे पहले होती है। तो क्यों ना हम गाय माता के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। तो बोलो गौ माता की जय, गौ को पालने वाले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, यानी राजस्थान में गाय पालन। राजस्थान में अब तक हम पशु गणना की बात करें तो कुल 20 पशु गणना हो चुकी है। जो लेटेस्ट पशु गणना हुई थी वो हुई थी अभी 2017 में, लेकिन आपकी पुस्तक में जो आंकड़े हैं वो है 2012 की पशु गणना के। 2012 में जो पशु गणना हुई थी वो हुई थी 19वीं पशु गणना। तो आपकी पुस्तक में जो आंकड़े दे रखे हैं 19वीं पशु गणना के, उसी के हिसाब से आपको याद करना है, न कि 2017 की पशु गणना। 2012 की पशु गणना यानी 19वीं पशु गणना हुई थी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012। तो ये पशु गणना हमको क्या कहती है? ये कहती है कि राजस्थान में कुल जो पशु है, उनकी संख्या है 577.32 लाख। राजस्थान में कुल पशु कितने हैं? 577.32 लाख। ये सिर्फ गाय की बात नहीं हो रही है, पूरे पशुओं की बात हो रही है। पशु गणना में 12 प्रकार के पशुओं की गणना होती है, उनकी बात हो रही है। 577.32 लाख। जिस प्रकार जन घनत्व होता है उसी प्रकार पशु घनत्व भी होता है। राजस्थान में अगर हम पशु घनत्व की बात करें तो पशु घनत्व है 169 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है राजस्थान में पशु घनत्व है। अब बात करें पर्टिकुलर गाय की। राजस्थान में कुल गाय कितनी पाई जाती है? 2012 की पशु गणना यानी 19वीं पशु गणना के हिसाब से तो राजस्थान में कुल गाय है 133.24 लाख। कितनी है? 133.24 लाख। ये मुख्य आंकड़े हैं। अब गाय के अगर जिले विशेष की बात करें कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा गाय है, कौन से में सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा गाय है वो राजस्थान में पाई जाती है उदयपुर में। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। और न्यूनतम गाय पाई जाती है धौलपुर में। कहाँ पाई जाती है? धौलपुर में। समझ में आ गई बात है? सबसे ज्यादा उदयपुर में, सबसे ज्यादा धौलपुर में। गाय कहाँ पाई जाएगी? वहीं पाई जाएगी जहां पर वनस्पति होगी, हरा कचरा होगा खाने के लिए और पीने के लिए अच्छा पानी होगा। तो उदयपुर में पानी भी है, वनस्पति भी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है। धौलपुर में क्या है? धूल उड़ रही है, तो यहाँ पर गाय सबसे कम पाई जाती है। ये तो थे गाय के बेसिक आंकड़े 2012 की पशु गणना के अनुसार। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन सी गायों की नस्लें पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों की अगर हम बात करें तो मैं एक लाइन में लिखता हूं, आपको वो लाइन याद रखनी है। हरी का सारा मेवा माल गिरना था। क्या था? यानी एक हरि नाम का लड़का है। हरि में री छोटा है, इसका मतलब होता है भगवान। हरि में अगर री बड़ा करे तो उसका मतलब हो गया हरि मतलब ग्रीन, जैसे हरी घास। हरि का सारा मेवा माल गिरना था। इस पूरी पंक्ति में राजस्थान में पाई जाने वाली तमाम गायों की नस्लें आ गई है। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हरि है तो हरि से क्या हुआ? हरि से हुआ हरियाणवी। कौन सी नस्ल है? हरियाणवी। का से क्या हुआ? कांकरेज। कौन सी हुई? कांकरेज। फिर है सारा में सा से सांचोरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? सांचोरी। रा से कौन सी हुई? राठी। कौन सी नस्ल है? राठी। मेवा से मेवाती और माल से मालवी। फिर यहाँ पर गिर है, गिर से सामने ये गिर
फिर नाल है, नाल से वह नागौरी, गोरी नचर है, नागौरी नचर, वह नागौरी। थार से थार पार कर। मेरे चिड़ियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं, परेशान करिए बीच बीच में। तो ये आपकी नस्लें हो गई। हरी का सारा मेवा माल गिरना था, इस लाइन में पूरी नस्लें आ चुकी है। हरी से हरियाणवी, का से कांकरेज, सारा, सा से संतोली, रा से राठी, मेवा में मेवाती, माल से मालवी, गिर से गिर, ना से नागौरी, था से थार पारकर। ये तमाम गायों की नस्लें आ चुकी है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नक्शे में कि ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं। तो हम नक्शे में अगर बात करते हैं, नक्शे से क्या होता है, चीजें एकदम स्पष्ट हो जाती है। ये आपके मानस पटल पर अंकित हो जाता है नक्शा। यह देखो नक्शा राजस्थान का, एक तो सुनो बना है निजर नागर दे सुतकार वाला है। अब राजस्थान में हम बात करें इस नक्शे में कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है। सबसे पहले ये जो एरिया है, यानी पाकिस्तान वाला जो एरिया है, इधर पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है, यानी रेड क्लिफ रेखा वाला ये जो क्षेत्र है, यहां पर ऊपर गंगानगर जिला है, यहां पर बीकानेर जिला है, यहां पर जैसलमेर जिला है। यानी ये जो तीन जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, इन तीन जिलों में पाई जाती है राठी गाय। कौन सी गाय? परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि राठी गाय कौन से जिलों में पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। और इनका समीपवर्ती एक जिला है चूरू, गंगानगर और बीकानेर का पड़ोसी। यहाँ भी कुछ संख्या में ये गाय पाई जाती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। यानी ये जो क्षेत्र है रेड क्लिफ रेखा वाला, इस रेखा के समानांतर जो गाय पाई जाती है उस गाय की नस्ल को कहा जाता है राठी। अब बात करते हैं राठी गाय की मुख्य बातों की। राठी गाय की क्या क्या खास बात है? राठी गाय है, इसकी मुख्य बात है ये लाल साहीवाल प्लस है सिंधी। लाल साहीवाल प्लस सिंधी, ये जो दो गाय की नस्ल है, इस दोनों गायों की नस्लों को मिलाकर कौन सी नस्ल तैयार की गई है? राठी नस्ल। दूसरी खास बात है यह गायों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गायों में सर्वश्रेष्ठ। तीसरी खास बात है राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। कौन सा दूध देने वाली? सर्वाधिक। एक टैंकर दूध दिया, बड़ी हो रही है, यानी सर्वाधिक दूध देती है। कहने का मतलब यह हुआ इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु। कामधेनु का क्या मतलब है? काम का मतलब इच्छा, धेनु का मतलब गाय। ऐसी गाय जो हमारी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर दे उसको कहा जाता है कामधेनु। कामधेनु की कहानी वो पुराणों से संबंधित है, कहते हैं ये समुद्र मंथन से निकली थी। तो ये राजस्थान की कामधेनु कहलाती है राठी गाय। समझ में आ गई बात है? लाल साहीवाल सिंधी का ये मिश्रण है, गायों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये थी राठी की खास बात। अब इधर चलती है हम गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर की बात हो गई, यहाँ पर राठी गाय पाई जाती है। इससे हम नीचे वाले क्षेत्र में आते हैं, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, ये जो क्षेत्र है इसकी बात करते हैं। यहां पर एक नस्ल पाई जाती है, उस नस्ल का नाम है थार पारकर। क्या नाम है? थार पारकर, यानी थार पारकर नस्ल। ऊपर राठी, राठी के बाद में कौन सी नस्ल है? थार पारकर। ये जो थार पारकर नस्ल है, इसका जो मुख्य स्थान है, इसका जो उत्पत्ति का स्थान है, ये कहां से निकल कर आई है? तो वो क्षेत्र है बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है माललानी। क्या नाम है? माललानी। इसका जन्म स्थान माललानी होने के कारण इसको माललानी नस्ल भी कहते हैं। थार पारकर का दूसरा नाम क्या है? माललानी नस्ल। सबसे ज्यादा दूध देती है राठी, राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली। और राठी के बाद नीचे थार पारकर है, तो राठी के बाद में 2 नंबर पर सबसे ज्यादा दूध देती है तो वो गाय है थार पारकर। कौन सी? थार पारकर। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये मुख्य क्षेत्र इसका बाड़मेर। समझ में आ गई बात? राठी, माललानी। माललानी के बाद हम नीचे चलते हैं,
ये जो क्षेत्र है यानी जालोर, जालोर के नीचे सिरोही, सिरोही के नीचे उदयपुर, ये जो क्षेत्र है जालोर सिरोही उदयपुर, यहाँ पर गाय की एक नस्ल पाई जाती है, उस नस्ल का नाम है कांकरेज। कौन सी नस्ल है? कांकरेज। जालोर सिरोही उदयपुर, यहाँ पे जो नस्ल पाई जाती है उस नस्ल का क्या नाम है? कांकरेज। ये जो कांकरेज नस्ल है ये द्विउद्देश्य की है। द्विउद्देश्य यानी ऐसी नस्ल जिसके दो उद्देश्य हो। दो उद्देश्य की बात करें तो ये गाय दूध देने के लिए भी मशहूर है, उसके साथ साथ ये बोझा ढोने में भी काम आती है। तो जालोर सिरोही उदयपुर, यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? कांकरेज। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है गुजरात में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं कच्छ कारण। क्या बोलते हैं? कच्छ कारण। तो ये कैसे कांकरेज और कैसे कच्छ कारण यहां से निकल के आई है। तो ये जो जालोर जिला है, जालोर जिले में एक क्षेत्र है जिसका नाम है सांचौर। तो जालोर का सांचौर है, ऊपर थोड़ा सा पहाड़ में है, इधर सिरोही है। यहाँ पर एक नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है सांचौरी नस्ल। ये जो सांचौरी नस्ल है ये कांकरेज से मिलती जुलती है, कांकरेज जैसी है। कांकरेज का दूसरा नाम है मान लो सांचौरी। ये मुख्यतः जालोर में पाई जाती है। तो इस जो क्षेत्र की बात की हमने, ऊपर हाथी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू में, फिर जैसलमेर से चलकर बाड़मेर, जालोर, इस क्षेत्र में आपकी थारपारकर जिसका दूसरा नाम मालानी है। फिर यहाँ से हम नीचे आए जालोर सिरोही उदयपुर, तो यहाँ पर कौन सी नस्ल है? कांकरेज नस्ल है। अब चलते हैं इधर दूसरी साइड में। यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, इधर मध्य प्रदेश लगता है अपना। इस क्षेत्र में नस्ल पाई जाती है, उसका नाम है मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल है? मालवी। ये मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। और ये जो क्षेत्र है झालावाड़ से सटा हुआ हमारा झालावाड़ जिला है, यहाँ पर यह सबसे ज्यादा पाई जाती है। मालवा क्षेत्र में पाई जाने के कारण इसको क्या कहते हैं? मालवी। इसके मुख्य जिलों की अगर हम बात करें तो है कोटा, झालावाड़ और इधर चित्तौड़गढ़ है और बारां। ये मालवी नस्ल के मुख्य जिले हैं, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां। मालवी यानी माल, माल का मतलब बोझा। मतलब ये जो नस्ल है मालवी, ये बोझा ढोने के लिए बहुत मशहूर है, बोझा ढोने में काम आती है मालवी नस्ल। अब इस क्षेत्र से हम ऊपर चलते हैं। इधर ये जो क्षेत्र है यानी अलवर, भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली। जैसा कि आप सभी को पता है अलवर, भरतपुर ये जो क्षेत्र है इसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ की बोली है उसको मेवाती कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में ये एक नस्ल पाई जाती है, उस नस्ल का नाम है मेवाती। क्या नाम है? मेवाती। नीचे मालवी है मालवा क्षेत्र में, और मेवात क्षेत्र में कौन सी नस्ल है? मेवाती नस्ल। मालवी नस्ल भी है, वो बोझा ढोने के लिए मशहूर है। उसके साथ साथ ये मेवाती नस्ल है, ये भी बोझा ढोने के लिए मशहूर है, बोझा ढोने। तो और मेवाती का जो दूसरा नाम है वो है कोठी। कोठी जानोगे? मकान बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग में कोठी कह रहे। तो अलवर, भरतपुर, करौली क्षेत्र में नस्ल पाई जाती है मेवाती, और इसका दूसरा नाम क्या है? कोठी। और नीचे कौन सी है? मालवी। अब चलते हैं मेवाती से ऊपर, यानी ये जो क्षेत्र है हरियाणा बॉर्डर, इधर कौन सा राज्य लगता है? हमारे हरियाणा। दूध दही का खाना, देश देश है हरियाणा। यानी ये जो क्षेत्र है हरियाणवी सीमांचल हमारा है, हरियाणा सत्ता से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे जो नस्ल पाई जाती है उस नस्ल का नाम है हरियाणवी नस्ल। कौन सी नस्ल है? हरियाणवी। ऊपर गंगानगर से चलते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, यानी ये पूरा जो सीमा है हमारा, पूरी सीमा पर जो नस्ल पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? हरियाणवी नस्ल। अब सबसे खास बात ये इधर वाले क्षेत्र की मालवी नस्ल है, ये भी बोझा ढोने के लिए मशहूर है। मेवाती है, ये भी बोझा ढोने के लिए मशहूर है। हरियाणवी है, ये भी बोझा ढोने के लिए मशहूर है। हरियाणवी दूध देने के लिए भी मशहूर है, हरियाणवी दूध भी खूब देती है, बोझा ढोने के लिए भी बहुत मशहूर है। अब आते हैं हम बीच में, यानी ये जो क्षेत्र है नागौर। कौन सा क्षेत्र है? नागौर। नागौर क्षेत्र में एक नस्ल पाई जाती है, इसका उत्पत्ति स्थल है वो नागौर में एक जगह है सुहालक। क्या नाम है? सुहालक। सुहालक। यहां से एक गाय निकल के आई है, एक गाय की उत्पत्ति हुई है, उस नस्ल को कहा जाता है नागौरी नस्ल। गाय की कौन सी नस्ल है? नागौरी। इस नस्ल की सबसे खास बात यह है कि ये नस्ल, इस नस्ल की जो गाय है वो अपने बछड़ों के लिए मशहूर है। यानी इस गाय से जन्मे हुए जो बैल होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, बोझा ढोने में बहुत माहिर होते हैं। यानी अपला मुंड जी तो वजन चक्के ले जाने बिता हटेगा बैल ले जाए,
इन बैलों की सबसे खास बात यह होती है इनकी टांगे बहुत पतली होती है, तेज दौड़ने में, बोझा ढोने में, मजबूती के मामले में यहाँ के जो बैल है वो बहुत ही मशहूर है। तो नागौरी नस्ल की सबसे खास बात ये कि बोझा ढोने के लिए जानी जाती है नागौरी नस्ल। और इसके नागौर के अलावा ये ऊपर जैसे हम बात करें बीकानेर है, बीकानेर का नोखा क्षेत्र है, और इधर जो जोधपुर क्षेत्र है थोड़ा, यानी जोधपुर, नोखा, बीकानेर, इस क्षेत्र में जो नस्ल पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? नागौरी नस्ल। अब इसके अलावा ये क्षेत्र बच गया, इस क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है? इस नस्ल में, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे एक नस्ल पाई जाती है, यहाँ पे हमारा अजमेर जिला है, नागौर के नीचे अजमेर, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़, और इधर पाली है। यानी ये जो जिला है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, यानी अजमेर से गिरना है आपको, अजमेर से नीचे गिरे, भीलवाड़ा पर गिरे, भीलवाड़ा से चित्तौड़ पर, यानी गिरना है, यानी यहाँ पर गिर नस्ल पाई जाती है। कौन सी नस्ल है? गिर। कौन सी नस्ल पाई जाती है यहाँ पर? गिर नस्ल। ये जो गिर नस्ल है इसको, इस यहाँ पे जो पाई जाने वाली जो नस्ल है इसको गुजरात में गिर कहा जाता है। राजस्थान में अगर बात करें तो इसको अजमेरी नस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेरी। इसके अलावा एक नाम और भी है इसका, रेंडा। क्या नाम है? रेंडा। रांडा बनिए नहीं, कारण थे गुलजार छाने वाला फैन बने फिरता हुआ, रांडा बन लिखना है, रेंडा, ध्यान रखिए वो, यानी अजमेरी और रेंडा। समझ में आ गई बात? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, यहाँ पे जो नस्ल पाई जाती है उसका नाम है, गुजरात में इसको गिर कहा जाता है, राजस्थान में इसको अजमेरी और रेंडा कहा जाता है। ये थी राजस्थान की कौन सी प्रमुख नस्लें, जितनी भी थी वो मैंने आपको बता दी पूरे नक्शे में। इधर जो क्षेत्र है यहाँ पर राठी, राठी से नीचे थारपारकर, फिर नीचे कांकराज, कांकरेज, और बीच में सांचौरी नस्ल है। फिर इधर आएंगे हम मालवी, यहाँ पर मेवाती, इस सीमा पर हरियाणवी, बीच का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गिर, बीच में नागौरी, सारी आ गई। ये थी राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की प्रमुख नस्लें। अब बात करते हैं राजस्थान में पूरे भारतवर्ष की कितने % गाय पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है 8% गाय। कहने का मतलब, यानी पूरे भारत में अगर 100 गाय पाई जाती है तो उसमें से 8 गाय वो राजस्थान में पाई जाती है। ये थी राजस्थान में गौ पालन से संबंधित कुछ बातें। अब बात करें इस क्षेत्र की, जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गायों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है यहाँ पर एक तो इंदिरा गांधी नहर का आना। प्रश्न आ जाए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में गाय ज्यादा क्यों पाली जाती है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है। दूसरी बात है पौष्टिक सेवण घास है। तीसरी बात यहाँ पर जो कृषि है वो कम होती है, क्योंकि वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता बनी रहती है, उसका यहाँ के लोग पशुपालन ज्यादा करते हैं, तो परंपरागत पशुपालन है। अब प्रश्न आ जाए कि मरुस्थल में गाय ज्यादा क्यों पाली जा रही है, तो इंदिरा गांधी नहर का आना, पौष्टिक सेवन घास होना, और परंपरागत जो लोग हैं पशुपालन करते हैं। ये थी हमारे राजस्थान में पशुपालन से संबंधित सारी बातें जो मैंने आपको बोर्ड पे बता दी है। आप नक्शा रखो कि नक्शा बनाओ, उसमें इस प्रकार से लिखो, इधर राठी है, नीचे थार पार करे, इस प्रकार से पूरा पढ़ोगे तो पूरा सर्किल आपके समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल। तब तक आप घर पर रहो, सुरक्षित रहो, बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई करो। जय हिंद, वंदे मातरम।